हाथी घोड़ा पाल की हर तरीके से जो है आज का दिन कृष्ण भगवान के बर्थडे के लिए मनाते हैं। आज कृष्ण भगवान की झांकी निकली थी और क्योंकि आज के दिन कृष्ण जी का बर्थडे था। से भी आप उनको जल दान करेंगे, उसी में भगवान खुश है। लेकिन आपका भाव देखेंगे, वो नहीं देखेंगे कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितना क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय राधे श्याम जय वृंदावन, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंच चुके हैं उधमपुर में इस्कॉन टेम्पल के पास। आज के दिन झांकी निकाली जा रही है क्योंकि आज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है और आज का दिन बेहद ही ज़्यादा खास, सनातन धर्म हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा खास होता है। और वृंदावन में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और उसके बाद जो है वो वृंदावन गए और उसके बाद ये दिन जो है वो हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये छोटे छोटे बाल गोपाल भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और आज का ये दिन ये कैसे मना रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ज़्यादा खास माना जाता है। इन छोटे छोटे कृष्ण गोपालों से भी बात करेंगे, कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में जानेंगे, उनका जीवन काल कैसा रहा है, उन्होंने किस तरीके से गोपियों के साथ रासलीला की और बाकी के उन्होंने किस तरीके से बड़े बड़े राक्षसों के वध की और क्या कुछ उन्होंने लीलाएं की हैं, वो भी आपको बताएंगे। गोविंद 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 जय सच्चिदानंद गौर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राधे 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 बुद्धि विहारी की महिमा है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर अलग अलग जगहों पर झांकियां निकाली जा रही हैं और आज का ये दिन बेहद ज़्यादा खास है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी लोग जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन है। पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी के बीच में प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, सभी लोग जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और आज भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म दिवस पर सभी लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मना रहे हैं। फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए जहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से जो है आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। छोटे छोटे नंद गोपाल हमारे साथ हैं। आज के इस दिन में ये एक झांकी निकाली गई है और सभी लोग जो है वो झूम कर नाच कर कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? अभी अभी आपको कैसा लग रहा है? आज कृष्णा जी का जन्मदिन है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रही थी आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे। यस। आपका क्या नाम है? नवदीप। नवदीप, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है? आज का दिन क्यों मनाते हैं जन्माष्टमी का? आज का दिन कृष्ण भगवान के बर्थडे के लिए मनाते हैं। बर्थडे का दिन मनाते हैं। आप अपना बर्थडे भी ऐसे ही मनाते हो जैसे कृष्ण जी का मनाते हो? नहीं, सिर्फ कृष्ण जी का? जी, सिर्फ कृष्ण जी का। ठीक है, तो और भी बच्चे हमारे साथ हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आप यहाँ पर हो, आपका क्या नाम है? कनिष्क। हाँ जी, कनिष्क। तो कैसा लग रहा है आपको आज के दिन यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे बाल गोपाल और आप भी इतने सुंदर लग रहे हो? अच्छा लग रहा है। और आज के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है? आज कृष्ण भगवान की झांकी निकली थी और जो आज ना उनको जन्म हुआ था।
उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुछ व्यूअर्स को अगर नहीं पता होगा तो उनको बताओ, कृष्ण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? कृष्ण जी ने वृंदावन में हुआ था और वो रात को 12 बजे। रात को 12 बजे। आपका क्या नाम है? अद्वैत। आप बताओ क्या इम्पोर्टेंस है कृष्ण जन्माष्टमी की? रात को 12 कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान का जन्म होता है और हम बहुत अच्छे से मनाते हैं कृष्ण भगवान के जन्म। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं झांकी निकल रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर। छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटी छोटी गोपियाँ और उनके साथ जो है वो कुछ बड़े लोग भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तस्वीरें हैं, इनसे बात करेंगे। हाय, आपका नाम? हरीश। हरीश। हरीश, आज क्या है? आज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है, आज झांकी निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज के दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन कृष्ण जी का बर्थडे था। बर्थडे हुआ था। और कहाँ पे बर्थडे हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, वो बताओगे आप हमारी ऑडियंस को? बर्थडे रात को 12 बजे हुआ था। 12 बजे हुआ था। आप अपना बर्थडे भी ऐसे सेलिब्रेट करते हो या फिर सिर्फ कृष्ण जी का? कृष्ण जी का ही ऐसे करते हैं। तो ये युवा भी हमारे साथ है, आज ये भी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो आज के दिन की इम्पोर्टेंस बताओ। आज श्री कृष्ण जी का बर्थडे है, उनका जन्म दिवस है, इम्पोर्टेंस बताओ इस दिन। हरे कृष्णा। आज हर साल की तरह इस वर्ष भी जो हमारे कृष्ण मंदिर से झांकी निकाली गई, मतलब आप देख सकते हो जितना हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं, मतलब इस्कॉन प्रभुपाद यूथ विंग की तरफ से, मतलब हर साल जो झांकी निकाली जाती है इतनी उत्साह के साथ निकाली जाती है। पूरे उधमपुर में, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम इस्कॉन का जो है उस तरह झांकी निकाली जाती है और इतने उत्साह के साथ निकाली जाती है, तो आप देख ही सकते हो। तो कृष्ण जी की लीलाएं क्या कुछ रही, उनकी लाइफ में क्या कुछ आपको पता है, क्या कुछ किया उन्होंने अपनी लाइफ में? देखो, कृष्ण जी का नाम है, जो उनका नाम था उस नाम में एक अर्थ है, उनका नाम मतलब सब कुछ उनमें ही है। कहने का मतलब सर्व आकर्षित, उनके आगे सब फीके है। अगर उनकी अगर शैतानी देखी जाए तो सबकी शैतानियों के सबसे आगे शैतानी उनकी है। उनके अगर प्यार की बात की जाए, उनका प्यार सबसे आगे है। उनका मतलब भक्त की जो भक्ति है, उनकी भक्ति में जो देखा जाए, जो भक्त की तरफ जाते हैं उनकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय हरे कृष्णा 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 हरे। तो प्यारी प्यारी गोपियां भी हमारे साथ है, आज कृष्ण जी के बर्थडे पर, उनके जन्म दिवस पर इतना एंजॉय कर रही है। हाय, आपका नाम? अर्पणा। अर्पणा जी, आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से देखते हैं आप? आज के दिन झांकी निकाली जा रही है उधमपुर में। हरे कृष्णा आप सबको, और आप सबका स्वागत। आप इनके चैनल के माध्यम से ये झांकी देख रहे हैं और हमें तो बहुत हर साल बहुत मज़ा आता है। और हम आप सबको यही बोलेंगे कि कान्हा जी की कृपा से आप सब आएँ और हर बार इस उत्सव का आनंद लें, और जितना हो सकता है कि सभी आएँ। बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है हमें। और आप सबको भगवान श्री कृष्ण अच्छी सेहत दें, सब कुछ अच्छा दें। और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबको बड़ा अच्छा लगता है। और हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी का गोपियों के साथ एक अलग प्यार था, अलग प्रेम था, उनके साथ नटखट हरकतें करते थे, उनके साथ बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी। तो उनको उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? और आप भी आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गोपी बन के। भगवान श्री कृष्ण की तो लीला है ना वो, हाँ जी। तो उसमें तो भगवान जी ने हर
एक मतलब गोपियों के साथ अलग लीला की है, ब्रज में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग लीला की हुई है, लेकिन जो गोपियों के साथ की है वो तो एक अलग ही है। कभी उनका माखन चुरा लेते थे, कभी उनकी मटकी फोड़ देते थे, कभी जब वो जल लेने यमुना जी में जाती थी तब उनकी मटकी फोड़ देते, कभी उनके वस्त्र चुरा लेते थे। तो वो उनकी एक लीला है जो वो मतलब कि हमें अपने गुरुजनों से सुनने को मिलती है। तो वो जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, उससे हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। और हम राधा रानी के बारे में क्या कहेंगे आप? राधा रानी के बारे में तो कुछ भी बोलना, हमारे पास उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। राधा रानी तो एक मतलब कि उनके लिए वर्ड्स ही नहीं है, उनके लिए हमारे संतों के पास वर्ड्स नहीं थे, तो हम तो क्या ही बोल सकते हैं। हम यही बोलेंगे राधे राधे। तो आज के दिन आप क्या मैसेज देंगे? आज कृष्ण जन्माष्टमी है। हम ये मतलब कि संदेश देंगे कि सबको भक्ति करनी चाहिए और जितना हो सके मतलब कि थोड़ा हमें अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आज की जनरेशन है ना वो मतलब कि सिर्फ रील्स वाली भक्ति कर रही है, या मतलब अगर जैसे वृंदावन ही जा लोगों रहे को हैं, दिखाने के हाँ लिए। दिखाने के लिए कि हाँ फॉलोअर्स या लाइक्स इसके लिए, लेकिन हमें वो नहीं करना है, क्योंकि भगवान कभी आपके वस्त्र नहीं देखते, क्योंकि भाव देखते। भगवान भाव के भूखे हैं। आप किसी भी तरीके से आप भगवान को एक सूखी रोटी देंगे, आप भगवान उसमें भी पत्रम पुष्पम फलम मतलब किसी से भी आप उनको जल दान करेंगे, उसी में भगवान खुश है। लेकिन आपका भाव देखेंगे, वो नहीं देखेंगे कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितना क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। भगवान को आप किसी भी चीज़ से रिझा सकते हैं, बस आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो ये कृष्णा जी खुद हमारे साथ है जिन्होंने इस झांकी में कृष्ण जी का रूप धारण किया था। आपका नाम? निगम। निगम। तो आज आप खुद कृष्णा जी बने हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो आप हर साल ऐसे कृष्ण जी का अवतार धारण करते हो? नहीं, पिछले साल बलराम बना था, इस साल कृष्ण बना। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको आज के दिन, और आज के दिन की इम्पोर्टेंस बताओ पहले। आज के दिन अब शोभा यात्रा निकालेंगे जिससे कि सारे लोगों को पता चले, वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके फिर वो एंजॉय कर सकते हैं भगवान का जन्मदिन। तो आप ये बताइएगा, आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो यूथ है वो अपने कल्चर से कहीं ना कहीं साइड हो रहा है। अगर वृंदावन जाते हैं या फिर मंदिर जाते हैं तो रील्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, वो आप क्या मैसेज दोगे आज के जितने भी यूथ? ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे जाके भगवान के सामने ये सब करना अलाउड तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो कृष्णा जी ने अपनी जीवन में लीलाएं की है, बहुत सारी नटखट हरकतें की है, लेकिन बड़े बड़े राक्षसों के वध भी किए हैं, पूतना का वध किया है, और बहुत सारी जो बड़े बड़े राक्षस थे, कंस का भी वध उनकी तरफ से हुआ था। तो क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? उनने जो किया था वो तो उनकी लीला थी, लेकिन कंस अच्छा नहीं था, वो बुरे काम करता था, इसलिए उनने उसे मारा था। तो उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली थी। उनकी मदर और फादर कोई और थे और वो कहीं और, उनकी परवरिश कहीं और हुई। वो बताइएगा उनके असली माता पिता कौन थे, उनकी परवरिश कहीं और हुई, वो बताइए। उनके असली माता पिता वासुदेव और देवकी थे। वो उनको कंस ने जेल में डाल के रखा था, तो इसलिए वो नंद महाराज के पास रहते थे। क्यों जेल में क्यों डाला था उनको? क्योंकि उनका जो 8वां पुत्र था उससे कंस का वध होगा, इसलिए उन्होंने एक आकाशवाणी हुई थी जी, एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें कि कंस को ये पता चल गया था कि जो 8वां पुत्र होगा वो ही कंस का वध करने वाला है। इसीलिए देवकी नंदन जी और जो उनकी माता श्री थी उन्होंने उन्हें उठाकर यशोदा मैया को
जी। तो इस्कॉन टेम्पल के प्रभु जी भी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे किस तरीके से विधि रहती है आज के दिन की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, क्या कुछ लीलाएं कृष्ण जी ने की थी, और आज के दिन जो फास्टिंग करते हैं, जो व्रत रखते हैं, उनको किस तरीके से व्रत रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर एक सवाल भी आपसे लास्ट में करूँगी। प्रभु जी, आपका नाम? मेरा नाम श्रीवास दास। जी। तो आज के दिन की क्या कुछ विशेषताएं हैं, महत्व क्या है आज के दिन? कृष्ण जन्माष्टमी 16 तारीख को मनाई जा रही है पूरे विश्व में, और उसी उपलक्ष्य में जो हरे राम हरे कृष्ण मंदिर है उधमपुर में, जो कि पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे भी हम बहुत ही धूमधाम से 16 तारीख को हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा का प्रोग्राम था, जिसे बहुत सुंदर झांकी निकाली गई, जिसमें जो कालिया लीला है भगवान की, जब भगवान ने कालिया मर्दन किया, उस लीला को डिपिक्ट किया गया था। और साथ में बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर हरिनाम संकीर्तन हुआ। आपने भी भाग लिया, सभी उधमपुर वासियों ने इसमें भाग लिया। तो क्योंकि शोभा यात्रा जो है उसमें एक तो भगवान मंदिर से बाहर निकल कर झांकी के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं, और एक आमंत्रण भी है सभी के लिए कि आप मंदिर आएँ और जन्माष्टमी का जो इतना विराट समारोह पूरे विश्व में मनाया जाता है उसमें भाग लें। तो आज शोभा यात्रा का प्रोग्राम था, और परसों 16 तारीख को जन्माष्टमी का प्रोग्राम होगा उधमपुर मंदिर में, जिसमें दिन भर भगवान के दर्शन खुले रहेंगे। भगवान का जो है नए वस्त्रों से भगवान का श्रृंगार होगा, नए वस्त्र भगवान को पहनाए जाएंगे, और रात को 12 बजे भगवान को जो है अभिषेक होगा भगवान का, जिसमें पंचामृत और अन्य विविध प्रकार के जो जूसेस हैं, क्रशीज, मतलब जो भी हैं, उनके साथ भगवान का अभिषेक किया जाएगा रात को 12 बजे। और दिन भर भक्तों का उस दिन व्रत रहता है, और रात को 12 बजे अभिषेक के बाद भगवान का वो दिव्य चरणामृत ग्रहण करके हम फिर फलाहार ग्रहण करते हैं। तो ये नियम है। तो श्री कृष्ण जी का नाम श्री कृष्ण जी कैसे पड़ा, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। संस्कृत में कृष्ण का शब्द होता है काला। भगवान का जो वर्ण है ना, वो श्यामल वर्ण है भगवान का, श्यामल वर्ण। जैसे श्याम वर्ण के मेघ होते हैं, तो उसी के आधार पे जो है भगवान का नाम कृष्ण पड़ा। जैसे एक भजन भी है बहुत सुंदर, मैं 2 लाइनें उसकी सुनाऊंगा। तो भेद बता कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तो काला होकर के जग से निराला क्यों। तो भगवान उत्तर देते हैं, मैंने काली रात में जन्म लिया, और मैंने काली देह में मैं कूद गया, और कालिया नाग को नथ डाला, इसलिए मैं काला हूँ। सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझे बसाती है, कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। तो भगवान का जो ये सुंदर श्याम वर्ण है, और कृष्ण का एक और अर्थ होता है, कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, जो कि सभी को अपने आकर्षित करते हैं। तो ये कृष्ण है, ऑल अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव तो है, क्योंकि हमने देखा आज की शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां जो है वो गोपी रूप में यहाँ पर पहुंची थी, छोटे छोटे बाल गोपाल, और आप जैसे बड़े और हम जैसे भी युवा भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र ये शोभा यात्रा रहती है। और ये मंदिर देखते ही इसकी छटा बन रही, इतना सुंदर सजाया आपने। अभी तो आधा ही सजा है जी, बाकी डेकोरेशन अभी भी चालू है, और कल भी जो है वो डेकोरेशन होगी। आप यदि कल आके देखेंगे या परसों जन्माष्टमी वाले दिन, तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन मंदिर की जो इंटीरियर है बहुत सुंदर होती है डेकोरेशन। और रही बात जो आपने कहा कि शोभा यात्रा में बच्चे बालक सब, तो आप एक बात सभी नोट करते हैं कि जो यूथ है, यूथ की जो है हमारे शोभा यात्रा में मंदिर के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो यूथ हैं उनकी मतलब उनकी प्रमुखता रहती है, क्योंकि जो यूथ है ना वो आकर्षित होते हैं भगवान के कीर्तन की तरफ, क्योंकि भगवान का जो नाम है, भगवान का जो कीर्तन है वो इतना मधुर है कि उसको कोई भी ले सकता है। छोटा बालक है, यूथ है, स्त्री है, पुरुष है, कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान का नाम सभी ले सकते हैं, और भगवान का नाम ही कलयुग में प्रधान साधन है जिनके द्वारा हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, कृतोऽध्यायतम विष्णु त्रेतायाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। अर्थात सतयुग में जो फल तपस्या करने से, ध्यान करने से प्राप्त होता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त होता था, द्वापर युग में भगवान की सेवा पूजा करने से, अर्चना करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कीर्तन जो है वो मुख्य साधन है। इसलिए कीर्तन जो है इस युग का कह लीजिए एक प्रकार से
इस युग के लिए भगवान के धाम से हमें साधन प्रदान किया गया है, इसलिए इस कीर्तन में सभी लोग ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हैं। जी। आपने कलयुग की बात कही। कलयुग में आज के टाइम पर भी अगर हम किसी मंदिर में जाए, वृंदावन जाए, गोकुल जाए, ब्रजधाम जाए, कहीं पर भी जाएं, तो हम जैसे युवा या फिर लोग जाते तो हैं, लेकिन वहाँ पर रील्स ज़्यादा बनाते हैं, फोटोग्राफी ज़्यादा करते हैं, भगवान में ध्यान कम और फ़ोन में ज़्यादा होता है। कलयुग में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम जैसे भगवान के मंदिर भी आते हैं, आपने कहा धाम जाते हैं, वृंदावन इत्यादि जो धाम जाते हैं, तो वहाँ पे उस धाम का हम पूरी कृपा ले नहीं पाते, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी शो ऑफ करने में, रील्स बनाने में और सेल्फीज़ लेने में, इसमें हमारी जो एनर्जी वो निकल जाती है। तो उससे हम भगवान की कृपा पूरी नहीं ले पाते। उस धाम की जो महिमा है, वहाँ पे जो भक्तों का संग है, भगवान के दर्शन है और उनकी कथा है, उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि देखिए, जब तक हम जिस कार्य में हमारा पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होगा, कंसंट्रेशन, फोकस नहीं होगा, तब उसका पूरा फल हमको कैसे प्राप्त होगा। ये बात यहाँ भी लागू होती है। यदि हम धाम जाते हैं तो हमें थोड़े समय के लिए हमें अपने मोबाइल से, सोशल मीडिया से व्रत ले लेना चाहिए हमको, ठीक है ना, कि हम यदि 4 दिन के लिए हम धाम जा रहे हैं, 1 दिन के लिए मंदिर आ रहे हैं, कुछ घंटे के लिए मंदिर आ रहे हैं, तो नियम बना लें, व्रत ले लें कि भाई जब तक मैं मंदिर में रहूँगा, नो सोशल मीडिया, नथिंग, बस भगवान के हमें ध्यान में खो जाना है, उनके दर्शन करने हैं और वहाँ पे आके हमको अपने आत्मा की तृप्ति के लिए, अपनी आत्मा के सेटिस्फेक्शन के लिए जो है हमको उस समय का सदुपयोग करना है। तो ये बातें जनरली विचार नहीं की जाती, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़रूरी हैं और यदि इनका हम पालन करेंगे तो हम पूरा लाभ उठा पाएंगे और भगवान की कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के दिन की विधि क्या कुछ रहती है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसे की जाए? और एक झूला झुलाने का बहुत ही एक सुंदर रिवाज जो है आज के दिन का होता है। देखो, भगवान जो है जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए भगवान, तो बाल कृष्ण जो है, बाल गोपाल जो हैं, जैसे बच्चों को झूला पसंद होता है ना, हमारे कन्हैया जो है, कान्हा जो हैं, उनको भी झूला बहुत प्रिय है उनको। तो बाल गोपाल को झूले में झूला झूलाया जाता है। अर्थात हम जो भी कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है हमको, कि बाल कृष्ण जो हैं उनको किस में आनंद मिलता है। तो इसी के लिए झूला झुलाने की विधि है। और हम व्रत भी इसलिए रखते हैं क्योंकि भगवान के लिए अपने समर्पण को हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए व्रत रखा जाता है। और यदि घर में हम जन्माष्टमी यदि कोई घर में मनाना चाहते हैं तो उसके लिए विधि ये है कि यदि आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, चाहे गोपाल जी हों, लड्डू गोपाल जी, या फिर राधा कृष्ण हो, तो विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन आप उनका पंचामृत से उनका अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और मीठा जल, तो इसको पंचामृत कहते हैं। इसके साथ भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान के लिए नए वस्त्र हमको खरीदने चाहिए, श्रृंगार, क्योंकि देखिए हम भी साल में तो कई बार शॉपिंग करते हैं, है ना, तो भगवान के लिए चलो कई बार करें तो अच्छा है, लेकिन जन्माष्टमी में कम से कम एक दिन तो हम केवल भगवान के लिए, तो उनके लिए नए वस्त्र, नया श्रृंगार का सामान हम खरीदें और भगवान के मंदिर को सुंदर तरीके से सजाएं। भगवान को भोग अर्पण करने के लिए विविध प्रकार के व्यंजन वो हम बनाएं और इसके लिए मतलब हमारा जो समर्पण है, एंगेजमेंट जो है हमारी, वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति हमारी वो होनी चाहिए। तो जितना हम एंगेज होंगे, एनग्रॉस्ड होंगे भगवान के कार्यों में, उतना भगवान की कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें भगवान के ध्यान में, भगवान के लिए अलग प्रकार के भोजन इत्यादि बनाने में, उनका श्रृंगार करने में, उनको सजाने संवारने में, उनके सामने भजन गाने में, कथा उनको सुना करने में भगवान की, तो इसमें हमारा बीतना चाहिए कि हम उस दिन, जन्माष्टमी के दिन, हम पूर्ण रूप से कृष्णमय हो जाएं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो कुछ लोग लड्डू गोपाल जी अपने घर पर लाते हैं, जैसे आपने बोला कान्हा जी को घर पर लेकर आते हैं, उसकी क्या विधि होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्यों ये लोगों को करना चाहिए? देखो, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल गोपाल हैं, ठीक है, तो उनका प्राय लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, लेकिन वहाँ पे सेवा में थोड़ी सी लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते। लोग देखते हैं कि वो बालक हैं, उनको अपने पुत्र के समान हमें करना चाहिए वैसा, लेकिन साथ में हमें एक मर्यादा का भी ध्यान हमको रखना चाहिए कि वे बाल रूप में तो हैं लेकिन है तो भगवान ना। तो इसी के लिए जैसे कुछ लोग हैं बाल गोपाल जी को लेके घूमते रहते हैं, कभी मार्केट में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं और
गोलगप्पे खुद खाने हैं, टिक्की चाट खुद खानी है, लेकिन ठाकुर जी के नाम से गोपाल जी आप खाएंगे। और तो ये जो है ना, ये इसको शास्त्रीय दृष्टि से और संत लोग भी जो हैं इसको इस प्रकार से इसको मना करते हैं कि हमें मर्यादा का, शुद्धता का हमको पालन करना चाहिए। तो भगवान को हम सही समय पे उनको हम विश्राम करवाएं, सही समय पे हम उनको, नियमित समय पे हम उनको सुबह उठाएं, घंटी के समान उनको उठाएं, घंटी के द्वारा, और भगवान को नियम पूर्वक हम उनको भोग लगाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें स्वयं भी हमें कुछ विधियों का हमको पालन करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण को प्याज, लहसुन इत्यादि जो तामसिक भोजन है वो अर्पण नहीं किए जाते। तो यदि हम घर में भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं उस स्तर तक हमें उठना पड़ेगा कि हम कम से कम बेसिक जो नियम हैं उनका हम कम से कम पालन हम कर पाएँ, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो क्योंकि नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, तो इसीलिए हमें कुछ नियमों का हमको पालन करना चाहिए। और भगवान की, लड्डू गोपाल जी की, राधा कृष्ण जो भी हमारे घर में मंदिर में विराजमान हो, उनका समुचित रूप से शास्त्रीय दृष्टिकोण से मर्यादा के अनुसार हमें उनकी सेवा पूजा अर्चना हमको करनी चाहिए। नियमित रूप से भगवान की आरती हो, नियमित रूप से भगवान को भोग अर्पण हो, और शुद्धि का पालन हो, और विश्राम सही समय पे हो, और तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप हमारे तमाम ऑडियंस, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में एक श्लोक आता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो परम धर्म का पालन करें। वो क्या है? वो है भगवान की भक्ति करना। देखिए, हम सभी जितने भी मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ भगवान की कृति है, हम अपने शरीर के पोषण के लिए सब कुछ करते हैं, जिसको कहते हैं लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए। लेकिन अपने आत्मा के तृप्ति के लिए, आत्मा को नरिश करने के लिए हम बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, ना ध्यान देते हैं। तो आत्मा की नरिशमेंट कैसे होगी? जैसे शरीर के लिए भोजन, आत्मा के लिए भजन। इसलिए हमको 24 घंटे में से हम जो भी कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं तो 15 मिनट, 20 मिनट हम भगवान का भजन जरूर करें। और उसके लिए सबसे आसान विधि है, जो इस कलयुग के लिए स्वयं भगवान के धाम से जो प्रकट हुआ है, एक मंत्र है, उस मंत्र का सबको जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, मंत्र अर्थात हमारे मन को तारने वाला, द डिलीवरर ऑफ आवर माइंड, हमारे मन का उद्धारक, और ये महामंत्र है। तो हम और भी कोई मंत्र जपते हो तो कोई चिंता की बात नहीं, हरि नाम सभी लोग जप सकते हैं। सभी को इस मंत्र का सभी को जप करना चाहिए। इसके अलावा 4 नियम है। पहला है नो मीट ईटिंग, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, ये हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा नियम नो इंटॉक्सिकेशन, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जिससे नशा होता है वो हमें प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे छोड़ने का। तीसरा, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चल पड़ा है, तो हमारे शास्त्रों में जो है, जो यूथ का जो समय है वो होता है कि हमें अपने बिल्डअप करना है, हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सब समय पे वो सब भी होगा, वो ठीक है, लेकिन इस एज में जो है ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। चौथा नियम है नो गैम्बलिंग, ठीक है, कोई शॉर्टकट तरीका पैसा कमाने का, क्योंकि मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है तो हमारा एक पर्पज़ है कि हम उसको सफल करना है। तो हम भगवद गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, श्रीमद् रामायण का अध्ययन करें, और जितनी हम सामर्थ्य अनुसार भक्ति कर सकते हैं उतनी हम भक्ति करें भगवान की, और अपना कार्य भी करें। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में बैलेंस बना के हम चलें, तभी हम जो हैं अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। क्योंकि भारतीय होने के नाते भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान हरि, भगवान नारायण वो हमारे डीएनए में हैं। तो हमें अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, हमारे सनातन धर्म से हमको जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक समय सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रेवेलेंट था, अभी केवल भारत में रह गया है, और वहाँ भी इसी प्रकार से जो उस पर आघात होता रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम खुद पक्के होंगे तो हम समाज का भी भला कर पाएंगे और अपना भी भला कर पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जो भी ये प्यारी बातें, जो भी ये आध्यात्मिक बातें थी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताल, शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। नित्य गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये सुंदर तस्वीरें आपने देखी इस्कॉन टेम्पल उधमपुर से, जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है और यहाँ पर देश विदेश से लोग पहुँचते हैं यहाँ पर कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। और आज हमने दिखाया किस तरीके से शोभा यात्रा में छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग यहाँ पर पहुँचे थे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे। वहीं पर आपने आरती की भी झलकियाँ देखी, किस तरीके से छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर नाच गाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रभु जी ने आपको ये भी बताया कि कैसे आज का विधि विधान से किस तरीके से पूजा की जाती है और वहीं पर जो लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना चाहते हैं उनको क्या कुछ विधि अपनानी है और वैसे भी अपने जीवन में किस तरीके से लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण जी और बाकी भगवानों की पूजा जो है वो की जाती है। फिलहाल आप ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। हरे कृष्णा हरे रामा।